ये हमें टॉपिक डिस्कस करने थे जो लास्ट वीडियो में होने थे, लेकिन हुआ ऐसे था कि बैटरी लो होने के कारण क्या हुआ था, वहाँ से तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और यहाँ से मैं ये सारे टॉपिक एक्सप्लेन करती चली गई। और जब मैंने लास्ट में देखा तो बस 18 से 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो पाई थी। तो आज अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आराम से 35 to 40 मिनट्स की वीडियो बनेगी और बहुत सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको। हमारा टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन की असामान्य व्यवहार या गुण। इसमें मैंने ये बात कर दी थी कि नाइट्रोजन जो होता है वो असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाता है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। हमने देखा था कि नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाता है। चार इसके कारण होते हैं। छोटा आकार होता है इसका, और आयनन ऊर्जा क्या होती है, उच्च होती है। विद्युत ऋणता भी उच्च होती है। और एक पॉइंट और देखा था, नाइट्रोजन के पास क्या नहीं थे, डी कक्षक। ये हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बाद ये तो हो गया था कि नाइट्रोजन अपने ही वर्ग से गुणों में असमानता क्यों दर्शाता है। इसके बाद देखते हैं असामान्य व्यवहार क्या क्या है। नाइट्रोजन के वर्ग को हम एक बार लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का वर्ग कौन सा वर्ग है, 15वां वर्ग है। कि नाइट्रोजन के कौन कौन से गुण जो होते हैं वो 15वें वर्ग के अन्य तत्वों से अलग होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है किस रूप में, द्विपरमाणु। द्विपरमाणु का मतलब होता है N2। तो नाइट्रोजन पाया जाता है किस रूप में, N2 के रूप में पाया जाता है ना। अब जो इस वर्ग के अन्य तत्व हैं, जैसे फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस किस रूप में पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है P4 रूप में। ठीक है, अब देखो हमें लिखना क्या है, ये इसमें कितने परमाणु है, 2। तो 2 परमाणु है तो हम क्या बोलेंगे, द्विपरमाणु। 2 से ज़्यादा है, 4 है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, बहुपरमाणु। हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार। तो नाइट्रोजन जो होता है वो द्विपरमाणु में पाया जाता है। और इसी वर्ग के जो अन्य तत्व हैं, फॉस्फोरस है, AS आर्सेनिक, एंटीमनी और Bi कौन सा है, बिस्मिथ, किस रूप में पाए जाते हैं, बहुपरमाणुक रूप में। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये बात तो किस रूप में, द्विपरमाणु रूप में होगा। और बाकी ये सभी जो होंगे वो किस रूप में होंगे, बहुपरमाणु रूप में होंगे। ऐसे ही होगा ना। तो नाइट्रोजन के गुण ये सारे तो बहुपरमाणु के, ये वाला गुण जो होगा अन्य से क्या हो गया, अलग हो गया। फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और कौन सा ऐसा गुण है जो नाइट्रोजन का अलग है और इस 15वें वर्ग की जो ये तत्व हैं इनका अलग है। कौन सा है, देखो, नाइट्रोजन छोटा आकार है, द्रव्यमान भी क्या होगा इसका, कम होगा। वर्ग में कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे। आकार क्या होगा, बढ़ेगा। Bi का आकार क्या है, ज़्यादा। एक बात और हमने देखी थी, आकार ज़्यादा होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ने के साथ साथ और क्या बढ़ता है, हमने देखा था आकार बढ़ने के साथ साथ द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, Bi का द्रव्यमान सबसे क्या हो गया, ज़्यादा, और नाइट्रोजन का सबसे कम। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसमें क्या होता है, कौन सा बल था हमने पढ़ा था, वॉन डेर वाल, आकर्षण बल भी क्या होता है, ज़्यादा। तो Bi में आकर्षण बल ज़्यादा है। सबसे कम आकर्षण बल किसमें, नाइट्रोजन में। आकर्षण बल कम तो कौन सी अवस्था आएगी, आकर्षण बल कम है ना, तो कण कहाँ होंगे, दूर दूर होंगे। कौन सी अवस्था होगी, गैस अवस्था होगी। इन सब में कौन सी अवस्था होती है, इन सभी की अवस्था होती है कौन सी, ठोस। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है नाइट्रोजन के कौन से गुण, असामान्य। नाइट्रोजन कौन से वर्ग का है, 15। ये सारे भी कौन से वर्ग के हैं, 15। एक ही वर्ग के हैं तो गुण कैसे होने चाहिए, समान, लेकिन समान नहीं है। इसके बाद देखो 2 पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन के बारे में हमें एक बात पता है क्या, इसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता होती है बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित। नाइट्रोजन, और यहाँ लिखा मैंने H, ठीक है। H को हम कैसे भी लिख सकते हैं, बस हमें बंदी दिखाना है तो हमने कैसे भी लिख दिया। अब क्या होगा, देखो N और H के बंध को ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में बंध बना हुआ है। इस बंध की बात करोगे तो होगा क्या, एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से बनता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये नाइट्रोजन का, और दूसरा किसका है, ये हाइड्रोजन का। ऐसे ही होगा। अब क्या होता है, विद्युत ऋणता क्या होती है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित। ये तो इसी का इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर कौन आकर्षित करेगा, नाइट्रोजन। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। फ़ोन याद कर लो, फ़ोन, फ़ोन लगाना है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसकी है, फ्लोरीन।
यानी विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन के बाद ये कौन है? ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पर आएगा, और थर्ड नंबर पर कौन आएगा? नाइट्रोजन। ऐसे समझो, ये सबसे बड़ा डॉन है, इसकी चलेगी, आएगा और इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये बड़ा डॉन है। इसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन कौन सा डॉन हो गया? छोटा डॉन। बड़े डॉन के बाद किसकी चलनी है? छोटे डॉन की चलनी है। तो फ्लोरीन सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाएगा। अगर फ्लोरीन ना हो तो फिर क्या होगा? मान लेते हैं फ्लोरीन नहीं है यहाँ पर, तो काम कौन करेगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी ना हो तो कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, और ये क्या हो गया? एन। हमें किसके बारे में बात करनी है? नाइट्रोजन की। तो एक पॉइंट क्या हो गया? नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता 15वां वर्ग। और 15वें वर्ग में कौन कौन आने वाला है? एक बार लिख ही लेते हैं इस 15वें वर्ग को साइड में अलग से। ये बार बार काम में आने वाला है, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पर। और ये लिख दिया, कौन सा वर्ग है ये? 15वां वर्ग। ठीक है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे क्या है? ज़्यादा। ठीक है। अब विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ये कौन सा बंध बनाता है? हाइड्रोजन बंध। देखो कैसे बनता है हाइड्रोजन बंध। ये लिखा मैंने यहाँ पर NH3, अमोनिया बोलते हैं इसको। फिर हमने लिखा एक और अमोनिया, एक और अमोनिया लिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है। अब क्या होगा? नाइट्रोजन की क्षमता क्या है? ज़्यादा है। विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा है। ऐसे याद करो, इसकी पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और इस बंध का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। तो ये बंध कौन बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? जिसकी क्षमता क्या होती है? ज़्यादा। किसकी ज़्यादा है अभी 15वें वर्ग में? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ही क्या करेगा? हाइड्रोजन बंध बनाता है। जबकि इसी वर्ग के जो अन्य तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? यहाँ तत्व हैं, P है, AS, SP, BI। इनकी पावर क्या होती है? कम होती है। पावर का मतलब क्या हो गया? विद्युत ऋणता क्या होती है? कम। इसलिए ये क्या नहीं बनाते? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। तो देखो हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए। असामान्य गुण की बात कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर लिए, इसको एक बार लिखते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होगा? हमने देखा था सबसे पहला पॉइंट द्विपरमाणुक। द्विपरमाणुक हो गया, गैस हो गया, हाइड्रोजन आबंधन हो गया, हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? देखो नाइट्रोजन हम ऐसे लिखते हैं ना N2। अब दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध होते हैं? दोनों नाइट्रोजन के बीच में होते हैं 3 बंध। ऐसे दिखाते हैं इसको, N और ये यहाँ पर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, बहुआबंध बोलते हैं। ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या बनाता है? बहुआबंध, यानी एक से ज़्यादा बंध बना सकता है। लेकिन ये जो नीचे वाले तत्व हैं उनका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के कारण ये क्या नहीं बनाते? बहुआबंध नहीं बनाते। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने की, 3 बंध बनाने की क्षमता, 3 बंध को बहुआबंध भी बोलते हैं, ये क्षमता किसके पास है? ये किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो अगला पॉइंट क्या हो गया? बहुआबंध। और बहुआबंध कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होता है? एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पाई बंध होता है। ठीक है। पाई बंध में बंध कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो दोबारा सुनो, हम बात कर रहे हैं किसकी? बंध की। तो बंध कौन बनाएगा? बंध बनाएंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही होगा ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षकों में, कक्षकों में होते हैं। तो अब इससे क्या हो गया? कक्षक कौन से होते हैं? S है, P, D, F उपकोष है। ये उपकोष किस में विभाजित होते हैं? कक्षकों में विभाजित होते हैं। नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं है। तो D नहीं है तो ये कभी भी D पाई बनाएगा क्या? नाइट्रोजन कभी भी क्या नहीं बना सकता? D पाई। क्यों नहीं बनाएगा D पाई बंध? क्योंकि इसके पास D कक्षक है ही नहीं। जबकि इसी वर्ग के अन्य तत्व क्या बना सकते हैं? D पाई बंध बना सकते हैं। ठीक है। हमने पढ़ रखा है नाइट्रोजन का क्या होता है? 2s2 2p3। 2s2 2p3 है तो इसके पास 2d है क्या? 2s2 2p3 है ना, तो इसके पास क्या नहीं है? d नहीं है। तो जब d ही नहीं है तो d पाई बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है। ये हो गए कौन से गुण? नाइट्रोजन के असामान्य गुण। इसके बाद
एक बार अगर अपन बात करें कौन कौन से गुण अलग है, तो नाइट्रोजन द्विपरमाणु होता है। 15वें वर्ग का नाइट्रोजन तो द्विपरमाणु है, लेकिन बाकी के सब फॉस्फोरस है, एएस है, ये सब क्या होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में मिलता है, गैस अवस्था में मिलता है, और बाकी सब कौन सी अवस्था में मिलेंगे, ठोस अवस्था में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मतलब शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन ही बनाएगा, बाकी सब इनमें से कोई भी फॉस्फोरस, एएस, एसबी, बीआई हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या बोलेंगे, बहुआबंध। तो बहुआबंध कौन बना सकता है, नाइट्रोजन। बाकी सब क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उनका आकार क्या है, बड़ा है। आकार बड़ा है तो एक बंध तो बन जाएगा, लेकिन दूसरा बंध आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद, और अगर कहीं पर दो बंध बना भी लेता है फॉस्फोरस, तो तीन बंध तो कभी नहीं बनने। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट की, इसमें क्या आ रहा है, देखो डी पाई लिखा है। डी पाई का मतलब क्या, नाइट्रोजन 2s और 2p, 2s और 2p है, तो इसके पास डी है क्या, नहीं है, तो ये डी पाई बंध नहीं बनाएगा, जबकि बाकी सब क्या बना लेंगे, डी पाई। इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, गुणों में असमानता दर्शाता है, किससे, अपने ही वर्ग के तत्वों से। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15वें वर्ग के हाइड्राइड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो यहाँ लिखे हैं सामने 15वें वर्ग के हाइड्राइड। 15वें वर्ग के हाइड्राइड बने कैसे हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, कौन से वर्ग के हैं ये, 15वें वर्ग के। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो तत्व लिखे हुए हैं पाँचों, इन सबके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अब इनको क्या करना है, स्थायी होना है। स्थायी होना है तो कितने की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की। अगर इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो क्या होगा, इनको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब नाइट्रोजन की संयोजकता या 15वें वर्ग की संयोजकता कितनी हो गई, 15वें वर्ग की संयोजकता हो गई कितनी, 3। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बाह्यतम कोश में 5, तो कितने स्थायी होना है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। सही है। हाइड्रोजन की बात करूँ, ये हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, +1। इससे बंध बनाओगे तो एक इधर, 3 इधर, और ये क्या बन जाएगा, NH3। ऐसे ही P बना देगा, ऐसे ही AS बना देगा, क्योंकि ये सभी जो तत्व हैं वो कौन से वर्ग के हैं, 15वें वर्ग के हैं। 15वें वर्ग के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, स्थायी होने के लिए 3 की ज़रूरत, तो 3 की ज़रूरत है इनको, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो संयोजकता नाइट्रोजन पे कितनी आई, -3। फॉस्फोरस पे कितनी आएगी, -3। इस पर भी कितनी आएगी, -3। इन शॉर्ट ऐसे बात कर लो, अगर अपन शॉर्ट में देखें तो क्या होगा, क्योंकि इन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। स्थायी होने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3 की। 3 की ज़रूरत है ना, तो ये सब कितने कितने बंध बना रहे हैं, 3 बंध बना रहे हैं। तो जितने की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है तो 3 बंध बना लेंगे, 2 की ज़रूरत है तो 2 बंध बनाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम, पहले क्या करते हैं, अमोनिया। अमोनिया की संरचना की बात कर लेते हैं। संरचना की बात ज़रूरत तो नहीं है, चलो संरचना बाद में देखेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं क्षारीय प्रकृति की। देखो ये सामने लिखा हुआ है ना, 15वां वर्ग है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बाह्यतम कोश में 5 है, तो मैं ऐसे करती हूँ, देखो नाइट्रोजन, अगर मैं पूछूँ इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ये 5 हमने क्या बना दिए, डॉट बना दिए। 5 डॉट का मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। कितने हाइड्रोजन के साथ इसने बंध बनाया है, 3 के साथ बनाया है, तो यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, हाइड्रोजन। एक क्या है इसके पास, लोन पे। ठीक है, इसकी बात करते हैं PS3 की। अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता लगाओगे, कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का है। 15वें वर्ग का है तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 ही आएंगे। अब बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और चलो इसको भी ऐसे करते हैं, 1 2। ठीक है, अब बताओ 5 में से कितनों ने बंध बनाया, 3 ने, वो भी हमने ऐसे दिखा दिए, हाइड्रोजन। एक क्या आ गया यहाँ पे, लोन पे। ऐसे ही सब में होगा, क्योंकि सारे ही कौन से वर्ग के हैं, 15वें वर्ग के। तो हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, पहले वाले की और लास्ट वाले की तुलना कर लेते हैं, उसी से हमारे सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ये सामने दोनों की संरचना बना दी। एक मैंने बना दी किसकी, अमोनिया की संरचना। अमोनिया की
वास्तव में संरचना ऐसी नहीं होती है, केवल समझने के लिए इन गुणों को ऐसे बना दिए। और एक किसकी बनाई है, BiH3 की। इसके पास भी एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, इसके पास भी है ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ठीक है। अब देखो इसके बाद सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति होता क्या है, क्षार है ना, तो Lp दाता, लोन पेयर दाता क्या कहलाते हैं, क्षार। जो जितनी जल्दी लोन पेयर क्या कर देगा, दे देगा, उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी क्या होगी, ज़्यादा। अब हमें क्या देखना है, इसके पास लोन पेयर है, इन सबके पास ही है, एक एक क्या है इन सबके पास, लोन पेयर। कैसे आया तो समझते हो ना, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन 3 बंधु बने, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 1 लोन पेयर। और इसके पास भी लोन पेयर है, इन सबके पास एक एक क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर है तो दे देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। अगर दोनों ही सभी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे रहे हैं तो कौन सी प्रकृति आ गई, क्षारीय। इसका मतलब 15वें वर्ग के हाइड्राइड कौन सी प्रकृति दिखाते हैं, क्षारीय, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है और लोन पेयर का त्याग कर देते हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कौन प्रबल क्षारीय। प्रबल क्षारीय का मतलब है कौन जल्दी से लोन पेयर देगा। बताओ कौन जल्दी से लोन पेयर देगा। देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना। बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता। हमने देखा था अभी, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित, विद्युत ऋणता कहलाता है। अब मैंने कहा था तुमसे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, फ़ोन लगा लें पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। उसके बाद विद्युत ऋणता किसकी है, ऑक्सीजन की। और फिर कौन है, नाइट्रोजन। बड़ा डॉन छोटा डॉन और ये उनका कौन है, असिस्टेंट। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से हमें कोई काम नहीं है, अभी हमारा काम किससे है, नाइट्रोजन से। विद्युत ऋणता ज़्यादा है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, ये ले जा रहा है इनको। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी कौन ले जा रहा है, नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी नाइट्रोजन कहाँ खींच रहा है, अपनी तरफ। इसको ऐसे समझो, देखो अभी बताती हूँ, देखो ऐसे समझो। यहाँ पर ये सेंटर में कौन है, नाइट्रोजन, ये जो बीच वाला है वो नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी कौन है, हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किसकी पावर ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है। इसके इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास आ रहे हैं। ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, किसकी शक्ति ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। तो इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले गया, नाइट्रोजन ले गया। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को कौन ले रहा है, नाइट्रोजन। यानी तीनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ रहे हैं, नाइट्रोजन के पास आ गए। ऐसे ही होगा, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके इकट्ठे हो रहे हैं, नाइट्रोजन के पास हो रहे हैं। ऊपर से नाइट्रोजन के पास कौन बैठा है, लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हाइड्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन खींचे जा रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। लोन पेयर पहले से ही बैठा है और यहाँ से और आ रहे हैं, प्रतिकर्षण होगा, तो ये वाले लोन पेयर आसानी से कहाँ चले जाएंगे, बाहर। ठीक है, कौन से लोन पेयर आसानी से बाहर जाएंगे, नाइट्रोजन की। अब यहाँ देखो Bi की विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। ये क्षमता क्या होती है, कम होती है, आकर्षित करने की क्षमता कम होती है, तो ये आकर्षित करेगा ही नहीं। जब ये कर ही नहीं रहा तो इसे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लोन पेयर अगर देगा भी तो आराम से देगा, जल्दी से कौन दे देगा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो किसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा हो गई, अमोनिया की। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, पहले ये देखो, फिर इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आता है, या तो आएगा 15वें वर्ग के हाइड्राइड की क्षारीय प्रकृति का क्रम बताइए। ठीक है, क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा, या फिर क्वेश्चन कैसे आता है, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति PH3, और PH3 का नाम क्या होता है, फॉस्फीन, से अधिक क्यों होती है, अमोनिया से ज़्यादा क्यों होती है। तो आंसर क्या होगा, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन केंद्र में है, ये विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाना। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो जाता है, लोन पेयर का त्याग आसानी से कर देता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। तो अमोनिया की क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, किसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज़्यादा होगी, क्षारीय प्रकृति होगी अमोनिया की ज़्यादा,
सबसे जल्दी लॉन पेयर यही देगा। ठीक है, इतना सा समझ लो बस। नाइट्रोजन की पावर ज़्यादा है, सबके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचे जा रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लिए जा रहा है, ऊपर से लॉन पेयर बैठे, प्रतिकर्षण होगा, लॉन पेयर कहाँ जाएंगे, बाहर। जितनी जल्दी लॉन पेयर देगा क्षारीय प्रकृति क्या होगी, ज़्यादा। ये अपना डिस्कस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपचायक प्रकृति। ठीक है, अपचायक प्रकृति क्या होती है, एक ही लाइन में बात करें तो हाइड्रोजन का निकलना कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा, अपचायक प्रकृति को। अपचायक प्रकृति का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, और अगर उन डेफिनेशन को समझाने बैठे तो फिर आराम से 5-10 मिनट इसी में निकल जाएंगे। तो अपन डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। हाइड्रोजन का निकलना कौन सी प्रकृति को दर्शाएगा, अपचायक प्रकृति को। देखो, अपचायक प्रकृति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपचायक प्रकृति की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का निकलना, ऐसे लिखती हूँ मैं, हाइड्रोजन का निकलना। तुम्हें तो बस ये बताना है कौन जल्दी से हाइड्रोजन दे देगा, जिसका बंध कैसा होगा, दुर्बल होगा। क्योंकि जैसे ये दुर्बल है तो दुर्बल बंध आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट गया तो, जब ये टूट गया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। हमें बस ये देखना है अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति का मतलब हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन कहाँ से जल्दी से जाएगा, जिसका बंध कैसा होगा, दुर्बल। अब तुम बताओ किसका बंध दुर्बल है, चेक करें। देखो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले कोश में चला जाएगा, ये नाभिक, ये पहला कोश, मतलब हाइड्रोजन के पास कितने कोश हैं, एक ही कोश है इसके पास। अब बात करो Bi की, ये n=2 में आता है, 3, 4, 5, और ये किस में आता है, n=6 में। इसका मतलब Bi के पास कितने कोश हैं, 6, और 6 कोश ऐसे होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये कौन सा हो गया, छठा। आकार कैसा है, बढ़ गया। Bi का आकार बहुत बड़ा, हाइड्रोजन का आकार बहुत छोटा। ठीक है, तो ये वाला बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है, क्योंकि आकार में अंतर ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा है और एक कैसा है, छोटा। बंध कैसा है, ये दुर्बल। यहाँ लिख देते हैं, ये वाला बंध कैसा है, दुर्बल बंध। इसकी बात करो, नाइट्रोजन के पास कितने कोश हैं, 2, और हाइड्रोजन के पास कितने, एक ही है, 1 कोश 2 कोश, तो इसका बंध कैसा है, प्रबल, प्रबल बंध। और ये वाला बंध कैसा है, दुर्बल। दुर्बल बंध आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो यहाँ से कौन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग हो गया तो कौन सी प्रकृति, अपचायक प्रकृति। तो अगर मैं बात करूँ अपचायक प्रकृति की, तो कौन जल्दी से हाइड्रोजन देने वाला है, ऊपर 5 लिखे हुए हैं ना, इन 5 में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन देगा, तो कौन आ जाएगा, BiH3। ठीक है, और BiH3 सबसे जल्दी देगा, तो क्या लिखेंगे इसको, हम ऐसे लिखते हैं इसको, BiH3 सबसे जल्दी हाइड्रोजन देगा, इसकी अपचायक प्रकृति क्या हो गई, ज़्यादा। फिर कौन है यहाँ पर, SbH3 उससे कम, PH3, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, NH3। सबसे जल्दी हाइड्रोजन देने वाला कौन, BiH3। जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन, उसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक। तो ये तो कौन सा है, प्रबल अपचायक है, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, दुर्बल अपचायक। ठीक है, अमोनिया कौन सा हो जाएगा, दुर्बल अपचायक। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा है, बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन, बंध को हमें क्या करना है, वियोजन मतलब तोड़ना है। और जैसे मैं इसको तोड़ रही हूँ, ठीक है, ये बंध बना हुआ है, इसको तोड़ना है, तो क्या ये अपने आप टूट जाएगा, क्या, नहीं ना। इसको तोड़ने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना मतलब ऊर्जा देना। तो किसी भी बंध को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये 5 लिखे हुए हैं ना ऊपर, इन 5 के बंधों को हमें क्या करना है, तोड़ना है। कैसे, देखो यहाँ लिखते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं बस ऐसे ही। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन सा है, Bi, और ये क्या हो गया, H। इस वाले बंध को तोड़ना है, इस वाले बंध को तोड़ना है। बताओ, तुम खुद ही सोचो, कौन सा बंध जल्दी से टूट जाएगा, कौन सा टूटेगा, प्रबल या दुर्बल। जो बंध कमजोर होगा, दुर्बल होगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। ये वाला बंध अभी अभी हमने देखा था कैसा है, दुर्बल, इसका आकार बड़ा और इसका आकार कैसा है, छोटा। तो बंध कैसा है, ये दुर्बल। दुर्बल बंध है तो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। आसानी से टूटने का मतलब होता है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि ये दुर्बल है ना, दुर्बल है तो आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा तो हमें कौन सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा। और इसको हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा। तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी किसको,
क्योंकि इसका बंध कैसा है, प्रबल, प्रबल बंध है, और उसका बंध कैसा है, दुर्बल। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं। बंध वियोजन ऊर्जा, बंध को तोड़ने के लिए, वियोजित करने के लिए दी गई ऊर्जा। ठीक है, अब बंध को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो कौन सा बंध जल्दी से टूट जाएगा, जो बंध कैसा होगा, दुर्बल होगा। ये वाला बंध दुर्बल है, टूट जाएगा आसानी से। आसानी से टूटने का मतलब कम ऊर्जा में। तो ज़्यादा ऊर्जा कहाँ देनी पड़ेगी, NH को। तो क्रम क्या हो जाएगा, अपने आप लिखो, वीडियो पॉज करो, अपने आप लिखो किसको हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी। क्या लिखें क्रम, अमोनिया सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर ये ऐसे सबसे कम ऊर्जा, दुर्बल है ना, आसानी से टूट जाएगा। दुर्बल अपचायक को मृदु भी बोलते हैं। ठीक है, मृदु अपचायक भी बोलते हैं। तो मृदु अपचायक कौन है, अमोनिया, मृदु। और ये कैसा है, प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक का मतलब आसानी से हाइड्रोजन दे देगा। नेक्स्ट है क्या अपना कौन सा, तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ स्थायित्व से ही है। ठीक है, तापीय स्थायित्व लिखाओ, स्थायित्व लिखाओ, बात एक ही है। तो स्थायित्व की बात करते हैं। तो बताओ इन पांचों में से किसका बंध स्थायी है, कौन सा बंध आसानी से नहीं टूटेगा, ये बताना है। कौन सा नहीं टूटेगा बताओ, कौन सा नहीं टूटेगा, जो प्रबल होगा। और प्रबल किसका बंध है बोलो, किसका बंध प्रबल है, इसका। अमोनिया का बंध कैसा है, प्रबल। बंध प्रबल है तो टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये कैसा है, स्थायी है। किसका बंध आसानी से टूट जाएगा, किसका टूट जाएगा, BiS3 का। इसका मतलब वो बंध कैसा है, दुर्बल, दुर्बल है, और इसका स्थायित्व क्या है, कम है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी अमोनिया, फिर PS3, फिर ASH3, फिर SbS3, और सबसे कम स्थायी कौन है, BiS3। ठीक है, ये सारे क्रम हो गए अपने। इनमें क्या करना है तुम्हें, वैसे चाहो तो याद रख सकते हो, सब में क्रम एक जैसा आएगा, सिर्फ अपचायक प्रकृति में क्रम क्या होता है, बदल जाता है। सब में क्रम ऐसा ही है, अमोनिया 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 सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, सिर्फ अपचायक में क्रम क्या होगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो गया है। इसके बाद अपना जो चैप्टर है, ये चैप्टर तो खैर बहुत बड़ा है, 15 वर्ग की बात करते हैं। तो इसमें मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे देखो, ऐसे 15 हमें कितने वर्ग पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं ना, 15, 16, 17 और ये क्या हो जाएगा 18। तो नेक्स्ट 3 वीडियो में तो मैक्सिमम 2, थोड़ी सी अगर लग जाए तो तीसरी वीडियो लगेगी, उसमें मैं 15 वर्ग कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, 15 वर्ग के बाद ऐसे मान लो 5 से 7 दिन, 7 दिन मान लेते हैं, 16 वर्ग कंप्लीट हो जाएगा, और ये 1-1, 2-2 दिन के कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे देखो, ऐसे तो P ब्लॉक में बहुत सारे टॉपिक हैं, और अगर मैं इसको एक एक टॉपिक को पढ़ाने बैठूंगी तो आराम से 1 महीने तक P ब्लॉक ही देखते रहोगे और बोर भी हो जाओगे। तो क्या करेंगे देखो, मैं यहाँ पे मेन क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आने लायक हैं। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो ये सब तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। इसको भी पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ में फर्स्ट क्या है, अमोनियम क्लोराइड से। देखो तुम एक बात याद रखना, अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम, अगर मैं बोलूँ अमोनिया तो तुम क्या लिखोगे, NH3 लिखोगे। ठीक है, और अगर कहीं पर वर्ड क्या आता है अमोनियम, तो अमोनियम का मतलब होता है इसने क्या ले लिया है, H+ ले लिया है, और H+ लेने के बाद ये मिलके क्या बन जाता है, N, 3 और ये कितने हो गए, 4, और ये क्या हो जाता है प्लस। इसका नाम है अमोनिया, और इसका नाम क्या है, अमोनियम। कैसे बना ये मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, अमोनियम। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया होगी, और किससे होनी है ये भी देखते हैं। देखो अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया मैंने किससे करवाई है, सोडियम नाइट्राइट से। अब सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया होने के बाद इसकी अभिक्रिया करा दो आपस में। अभिक्रिया सबसे सरल कैसे होती है, एक का पॉजिटिव और दूसरे का क्या ले लोगे, नेगेटिव। देखो यहाँ पर Na और Cl सबसे ईजी है, NaCl को तो निकाल लो, NaCl बाहर गया, एक तो हमारे पास क्या बन गया, NaCl। इसको बना लेते हैं पहले। अब देखो इसके बाद क्या होना है, ध्यान रखना है इस वाले टॉपिक में, ये N और ये N कौन बाहर, इसको मैं कैसे लगाऊँ सर्किल, ये N और ये N, बताओ कौन सी गैस बन गई, N2, नाइट्रोजन तो है। N2 को हम कभी कभी नाइट्रोजन बोलते हैं, और कभी कभी ये बुक्स में क्या लिखा मिलता है, डाई नाइट्रोजन, क्योंकि 2 है ना, तो डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं, एक ही बात है, चाहे नाइट्रोजन बोलो डाई नाइट्रोजन बोलो, फॉर्मूला क्या रहना है, N2। अब बताओ क्या रह गया, देखो Na और Cl, NaCl बन गया,
N और N क्या बन गया N2। अब क्या रह गया H और यहाँ से क्या रह गया O। H और O से क्या बनता है, इसका सबसे सरल तरीका देखो कैसे होगा। ये H लिखा मैंने यहाँ पर, ये क्या लिखा O लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पर H कितने हैं, H कितने हैं यहाँ पर 4, H कितने हैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन देखो कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है अपने पास 2, ऐसे लिखते हैं, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। H अपने पास 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब इसका तुम सरल अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा 2:1। H कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 1, इसका मतलब क्या बनने वाला है ये H2। H2 बनाने का सबसे सरल तरीका है टोटल हाइड्रोजन टोटल ऑक्सीजन अनुपात निकाल दो, कितने बनेंगे बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं 2। ये हो गया N2 बनाने की पहली विधि। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हो, सोडियम नाइट्राइड से, और कराओगे तो ये बन जाएगा N2 H2 और NaCl। अब देखते हैं सेकंड में क्या लिखा हुआ है, अमोनियम डाइक्रोमेट। फिर दोबारा से कौन आया है, अमोनियम आया है। अमोनियम आया है तो अमोनियम का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या लिखेंगे अमोनिया का फॉर्मूला N, अभी भी बोला है NH4, और NH4 पे कौन सा आवेश प्लस, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। हम लिखते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो अब पता है क्या होगा, एग्जाम में इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, तो तुम्हें एक फॉर्मूला तो ये याद होगा, कौन सा, इसका नाम क्या है जो सामने लिखा हुआ है, के का नाम तो पता ही है पोटेशियम। क्रोमियम से क्या आएगा क्रोमेट, कितने हैं यहाँ पर क्रोमियम 2 है ना, तो नाम क्या हो गया डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो क्या लिखा हुआ है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। क्या करें, डाइक्रोमेट तो हमें चाहिए, ये हो गया, पोटेशियम को हटाओ, किसको लगाओ अमोनियम, और अमोनियम हमें पता है क्या होता है, लिख दें अमोनियम होता है, यहाँ लिखते हैं NH4। पोटेशियम को हटाओ, किसको लगाओ अमोनियम, कितने अमोनियम है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है Cr2O7। तो अभी तो सिर्फ क्या बना है, ये फॉर्मूला बना है किसका, अमोनियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, गर्म कर दें यौगिक को, गर्म करने पर क्या होगा, टूट जाएगा, तोड़ना ही तो है हमें, क्या करना है नाइट्रोजन बनानी है। देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ Cr2O7, कितने अमोनियम है 2 बार लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं अमोनियम, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर दिया, गरम किया, तो गरम करने पर ये क्या होगा, टूट जाएगा। अब कैसे टूटता है देखो ये याद रखना है, अमोनियम से क्या करोगे, अमोनिया गैस मत बनाना, अमोनियम से इस बार यहाँ पर अमोनिया गैस नहीं बनेगी, क्या बनेगी, देखो यहाँ पर ये N, क्या बनेगा N और N क्या बन गया N2 गैस बन गई। और क्या बनने वाला है देखो, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे H2O। कितने हाइड्रोजन है 4 यहाँ 4 यहाँ, कितने हो गए 8 हो गए ना, तो 8 के लिए अपन क्या लिखेंगे, 8 के लिए अपन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। N2 हो गया, हाइड्रोजन हो गए, कितने ऑक्सीजन काम में आ गए 4 काम में आ गए, तो यहाँ कितने रह गए 4 तो काम में आ गए, तो बचे कितने 3, और क्या बनने वाला है Cr2O3, ठीक है। तो ये हो गई अपनी दूसरी अभिक्रिया, कैसे होनी है, अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन का मतलब गर्म करना है, से होने वाली अभिक्रिया दर्शाइए, उत्पाद बनाइए, तो ये हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं थर्ड, तापीय अपघटन ही है, तापीय अपघटन का मतलब गर्म करेंगे, लेकिन इस बार हम किसको गर्म कर रहे हैं, किसको ऊर्जा दे रहे हैं, बेरियम एजाइड या फिर सोडियम एजाइड, ठीक है। तो बेरियम एजाइड क्या होता है, सोडियम एजाइड क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो एजाइड क्या होता है, एजाइड को याद रखना, ये होता है N3, इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा N3, और इस पर आवेश कितना होता है माइनस, इसे हम एजाइड बोलते हैं, इसे तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा एजाइड N3, और N3 पर आवेश कितना है -1। अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि सोडियम एजाइड बनाओ, तो कैसे बनाओगे सोडियम एजाइड, देखो सोडियम एजाइड बनाते हैं, सोडियम Na कितना होता है प्लस, एजाइड क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया उदासीन, तो ये क्या बन जाएगा,
ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, एक तो बनेगा Na प्लस N3 नहीं बनेगा, गैस बनेगी गर्म करने पे, कौन सी, N2। इसको हम संतुलित कर लेंगे। कैसे करोगे संतुलित, यहाँ 3 है नाइट्रोजन और यहाँ कितने हैं, 2। तो बताओ कैसे संतुलित करोगे, यहाँ पे क्या करें, 3 वाले के आगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 वाले के आगे 3 का, 2Na। ठीक है, ये हो गया अपना डिस्कस। अब रह गया आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड कैसे बनाओगे, एजाइड अपने पास है, ये कौन सा है, N3 माइनस। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बेरियम एजाइड वाला क्वेश्चन आता है। अमोनियम डाइक्रोमेट भी। बेरियम एजाइड कैसे बनाओगे, बेरियम पहले तो याद करो कि बेरियम कौन से वर्ग का है, बेरियम है एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में हमने पढ़ा है पहला वर्ग लीना की रब से फरियाद, दूसरा कौन सा होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर, और यहाँ पे क्या आता है, BA। ऐसे ही होता है ना। तो BA कौन से वर्ग का है, दूसरे वर्ग का है। पहले वर्ग वालों पर आवेश कितना होता है, +1। दूसरे वालों पर आवेश कितना होता है, +2। तो BA पर आवेश कितना आना है, +2। पहले यौगिक बनाते हैं, किस किस का, बेरियम का बनाएंगे और किसका बनाएंगे, एजाइड का बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। देखो देखो एजाइड कैसे बनेगा, इसमें यहाँ पे लिखा मैंने BA और ये क्या लिखा है यहाँ पर, N3। आवेश लगाते हैं दोनों पर। BA पर आवेश कितना आएगा, BA पर आवेश आना है +2, दूसरे वर्ग का है ना, दूसरे वर्ग वालों पर आवेश कितना आएगा, +2। एजाइड पे मैंने यहाँ लिखा है N3, इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, N3, और इस पर आवेश कितना है, -1। अब इससे बनाओ सूत्र। कैसे बनेगा ये सूत्र, देखो क्या करें, इसका 2 यहाँ भेज दें, इसका 1 यहाँ भेजेंगे, -1 है ना, तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा ये, BA। कितने BA यहाँ पर, एक ही तो है, और ये कौन है यहाँ पर, N3। कितने N3 है यहाँ पर, 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे। ये किसका सूत्र हो गया, बेरियम एजाइड। तो एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ये मैंने से बता दिया कि कैसे बना है। क्या करना है, बेरियम एजाइड का तापीय अपघटन। तापीय मतलब क्या, ताप देंगे, ताप देने का मतलब हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जैसे ही इसे गर्म करेंगे ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। देखो बेरियम एजाइड लिखा है यहाँ पर, BA N3, और ये क्या है, ट्वाइस N3 को ऐसे लिखते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। गर्म करने पर ये भी क्या होगा, टूट जाएगा। कैसे, जैसे अभी अभी कौन टूटा था, सोडियम एजाइड। तो क्या होगा, बेरियम अलग हो जाएगा। जैसे इसको गर्म करें तो इसको गर्म करने पर क्या होगा, ये टूट जाएगा ऐसे, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया ऐसे। तो बेरियम एजाइड भी क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, BA प्लस एजाइड से क्या बनेगा, गैस N2। क्या करना है, इसको संतुलित करना है, बैलेंस कर लो। BA 1 है यहाँ पर भी 1, ये कितने 6। ठीक है, ये हो गई डाइनाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। एग्जाम में क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट, सोडियम एजाइड। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, दैट्स ऑल।